चूँकि आपके सवाल का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, अमृत महोत्सव सुन रहे हैं, मगर मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि नहीं? मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि नहीं? हाँ नहीं में जवाब मैं दोनों बात आप मेरी सुनने की कोशिश हाँ, करिए। बताइए। मैं आपकी बात का कोई राजनीतिक रूप से जवाब नहीं देना चाहता। जिले में हम लोग घर घर ये झंडा फहरवा करके और गांव के यूथ को हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, आज़ादी के आंदोलन से अवगत करा रहे हैं। पालिका का चुनाव खड़ा है और अरशद जमाल और तैयब पालकी दोनों लोग सपा में हैं। आज के बाद का ये विषय है। वाह, क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोग राजनीति के जिस शख्सियत को ये कहते सुने हैं कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो किस बात पे नहीं बोलेंगे इस वीडियो में आगे आप लोग सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि तेज़ तर्राक बेबाकी से बोलने वाले अल्ताफ़ अंसारी ने क्या बोला है और क्यों बोला है। अल्ताफ़ अंसारी ने किस बात पे कुछ भी बोलने से बच गए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सुनाई और दिखाई देगा। और साथ ही आप लोगों को सेवानिवृत्त डीवाईएस शिव चंद्र राम जी भी आपको इस वीडियो में सुनाई देंगे कि उन्होंने क्या कहा, किसको जगाना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं। सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में सुनाई देगी। इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए समाचार का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। आप लोगों को बता दूं कि अल्ताफ़ अंसारी सदर विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ी दमदारी से चुनाव लड़े थे। ये अलग बात है कि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी बेबाकी से बोलना की जो शैली है वो लोगों के दिल में उतर जाती है और लोग अल्ताफ़ अंसारी के बहुत ही फॉलोअर हैं। अल्ताफ़ अंसारी बहुत ही जुझारू नेता हैं, तेज़ तर्राक नेता। आप लोग देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त डीवाईएस। अब आप लोग अल्ताफ़ अंसारी को ध्यान से सुने और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता और सदर विधानसभा से कई बार प्रत्याशी रहे अल्ताफ़ अंसारी जी हैं। अल्ताफ़ अंसारी जी बहुत जुझारू नेता हैं और आज ये जो है बताएंगे कि किस अवसर पे ये क्या कर रहे थे। अल्ताफ़ अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कार्यक्रम था आज अभी जो आपने संपन्न किया है? आपको बहुत धन्यवाद। आज अगस्त क्रांति है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने का आह्वान किया था। ऐसे अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्रांति दिवस मनाने के लिए हम सबको आह्वान किया है और हिंदुस्तान की आज़ादी को 75वां साल भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो अगस्त क्रांति पर देश में गांधी जी ने जिस बात का आह्वान किया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो आज हम लोग अगस्त क्रांति के अवसर पर अभी देश की सुरक्षा में लगे हुए थे। इसी गांव के निवासी थे स्वर्गीय सुदामा राजभर जी, जिनकी प्रतिमा लगी है। आज उनके देश की सरहद की सुरक्षा करने में उनकी शहीद हुए थे। आज उनकी प्रतिमा को हम लोगों ने माल्यार्पण किया, झंडारोहण किया। अब हम लोग यहाँ से मऊ शहर की तरफ चल रहे हैं। लगातार 9 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक लगातार अपने शहीदों को, इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले जिन लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरोधा थे, हमारे बड़े लोग थे, उनको हम याद इस नाते कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी जाने कि यह मुल्क गुलाम था और इस मुल्क को गुलामी से आज़ादी दिलाने में इन लोगों का क्या योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि इस समय भाजपा और केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लगातार मना रही है, तो कहीं उसके समतुल्य समकक्ष क्रांति आप लोग दिवस तो नहीं? चूँकि आपके सवाल का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, अमृत महोत्सव सुन रहे हैं, मगर मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि नहीं? मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि नहीं? हाँ नहीं में जवाब। मैं दोनों बात आप मेरी सुनने की कोशिश हाँ, करिए। बताइए। मैं आपकी बात का कोई राजनीतिक रूप से जवाब नहीं देना चाहता, मगर यह देश की जो 9 तारीख है क्रांति दिवस के रूप में जानी जाती है। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी को 75वां साल भी मनाते, अमृत दिवस भी मनाते,
इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के सवाल पर और कुछ भी करते, हम उनका स्वागत करते, मगर वो 9 तारीख को भूल गए, इस नाते कि गांधी का देश था। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जनपद वासियों को इस दिवस पे? मैं जनपद वासियों को, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि आज के दिन से हम सबको सीख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता था जो किसी जात का नहीं था, किसी धर्म का नहीं था, किसी मजहब का नहीं था, किसी व्यक्ति का नहीं था। मगर आज कुछ लोग राजनीति को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा जात के बीच में नफ़रत की जो राजनीति पैदा कर रहे हैं, आज हम इस क्रांति दिवस के अवसर पर इस देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, देश बचेगा तब राजनीति होगी। इस देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, देश खुशहाल रहेगा तभी राजनीति होगी। इस नाते आज के हम लोग जो इन पूर्वजों को याद कर रहे हैं, सभी नौजवान पीढ़ी को जानना चाहिए कि सांप्रदायिकता से देश बर्बाद होगा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रही है। हम लोग उसको मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रहे हैं। अपराध तो पूरे प्रदेश में कहीं कम नहीं है, मगर इसके लिए जनता भी दोषी है और राजनीतिक दल भी दोषी है। अभी जो राजनीतिक दल अभी चुनाव में जिन बातों का नारा दे के आई थी कि हम अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी कल ही एक मंत्री को उत्तर प्रदेश की न्यायालय ने उनको 1 साल की सज़ा दी है। जब मंत्री को सज़ा हो रही है तो आप समझ लो कि इस देश में कितना अपराध कम होगा, आप इससे बेहतर समझ सकते। सपा बसपा के गठबंधन के सांसद हुए अतुल राय बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, कुछ बोलेंगे इस पर? हम उसका स्वागत करते हैं। अतुल राय जी हमारे इस घोसी लोकसभा के सांसद हैं। हम सब लोगों ने, जनता ने उनको वोट दिया था। अगर उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी करती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से सुना। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि इन्होंने जो कहा है वो संतुष्टप्रद नहीं है उनसे, इनकी बातों से, कि पिछले हर वर्ष जो है 9 अगस्त आता है, तो क्या इस तरह से धूमधाम मचाने की इच्छा इन लोगों के मन में नहीं आई? क्यों रहे मुलायम सिंह जी रहें या अखिलेश जी रहें, मुख्यमंत्री रहें, तो क्या उन्होंने अपने सरकार के समय इसे धूमधाम से मनाया कि नहीं मनाया? जो भी आप दर्शकों को याद आए उसे कमेंट जरूर करिएगा। आपको कैसा लग रहा है आज अल्ताफ़ भाई के साथ ये दिवस मनाते हुए? नहीं, भाई अल्ताफ़ अंसारी जी और का अभियान, और वास्तव में ये अभियान हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है। और उससे भी महत्वपूर्ण कि इस देश का जो ऐतिहासिक एक दिन है अगस्त क्रांति, जिसमें भारत की आज़ादी के आंदोलन में सभी वर्गों के लोग भाग लिए थे। भले इतिहास में कुछ का नाम नहीं आ पाया है, लेकिन आज की भाषा में जो SC, OBC, माइनॉरिटी कहे जाते हैं, गरीब तबकों के लोग, हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। उन शहीदों को याद करते हुए हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। भाई अल्ताफ़ अंसारी जी ने जिन स्थानों का नाम गिनाया वे सभी सार्वजनिक स्थल और शहीदों के स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं। उनके साथ साथ गांव के हर घर में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मनाया जा रहा है। हमारे नेता हैं अल्ताफ़ अंसारी जी। पूरे ज़िले में हम लोग घर ये झंडा फहरवा करके और गांव के यूथ को हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, आज़ादी के आंदोलन से अवगत करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूँकि एक राजनीतिक बड़ी पर्सनालिटी हैं यहाँ के, तो राजनीतिक व्यक्ति तो कभी भी जब अवसर पाए तब बोलेगा। सामने नगर पालिका का चुनाव खड़ा है और अरशद जमाल और तैयब पालकी दोनों लोग सपा में हैं। आज के बाद का ये विषय है। क्या बात है।